Hello everybody, welcome you all to my YouTube channel. I am Prati Shruti and in this session हम एक poem discuss करेंगे that is Sringara, which was written by Santa Acharya. Okay, so before going to the poem, let me ask you a question that what do you mean by Sringara? Sringara का मतलब क्या? श्रृंगार रस का मतलब क्या? ठीक है, तो श्रृंगार का मतलब क्या होता है मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि श्रृंगार मतलब लव, अट्रैक्शन, रोमांस, ब्यूटी, ठीक है, ये सब इसके मीनिंग्स हैं. श्रृंगार रसा का मतलब क्या कि एक जूस, फ्लेवर या टेस्ट हम कह सकते हैं. तो अगर किसी चीज में हो या किसी के प्रति हो, अगर आपका कोई टेस्ट नहीं है, अगर आप उसमें एक फ्लेवर नहीं है तो उसमें मजा नहीं आता है, राइट. ठीक उसी तरह चाहे वो किसी के प्रति हो या किसी चीज के ऊपर हो या पेंटिंग में हो, डांस में हो, म्यूजिक में हो, आर्ट में हो, पेंटिंग में हो, लिटरेचर में हो, किसी भी चीज में हो, अगर टेस्ट नहीं है, अगर उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है तो उसमें मजा नहीं आता है. ठीक है, तो वो हमारा किसी के प्रति हो, अगर हम खुद को जो किसी के प्रति जो हम खुद को ब्यूटीफाई करते हैं, खुद के ऊपर मेकअप करते हैं ताकि हम सुंदर दिखे, तो उसे हम श्रृंगार कहते हैं. एक मेल का एक फीमेल के प्रति, एक बिलोवेड का अपनी लवर के प्रति, लवर का बिलोवेड के प्रति जो इमोशन अराइज होता है उसको हम श्रृंगार कहते हैं. ठीक है, वो चाहे लिटरेचर में हो या पेंटिंग में हो, उसमें थोड़ा एक रोमांटिक सेंस लाने के लिए, एक एस्थेटिक सेंस लाने के लिए जो हम उसको एक पैटर्न में सजाते हैं, उसको ब्यूटीफाई करते हैं. ठीक है, एक राइम लाते हैं उसमें, उस हर एक चीज को हम श्रृंगार कहते हैं. ठीक है, लिटरेचर में भी अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो हमारे राइटिंग्स में भी एक एस्थेटिक सेंस लाने के लिए, एक रोमांटिक सेंस लाने के लिए उसमें हम बहुत सारे मतलब लिटरेरी टर्म्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारे पैटर्न यूज़ करते हैं लिखते वक्त. तो उन सारी चीज़ को हम श्रृंगार कहते हैं. तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे मीनिंग है. बट ये पोएम में पोएटेस ने किस सेंस में लिया है श्रृंगार का मतलब, वो हम देखते हैं. ठीक है, तो श्रृंगार रस तो आपको पता ही होगा, जो क्वीन ऑफ ऑल रसेस कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल रसेस कहा जाता है. ठीक है, तो मैंने पोएम ओपन कर दिया तो हम डायरेक्ट पोएम देखते हैं. ठीक है, द इमेज इन द मिरर इज नो लॉन्गर फ्रोजन इन एन अनइमेजिनेबल लॉन्गिंग. तो मिरर के बारे में आपका क्या ख्याल है? मिरर, यहाँ पर हम सिल्विया प्लाथ का मिरर चैप्टर तो पढ़े होंगे, मिरर पोएम, उसी का रेफरेंस ले सकते हो. मिरर क्या होती है? अभी आपने सुबह उठी, मिरर देखी, आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, बहुत पॉजिटिविटी है आपके दिमाग में, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, यहाँ जाऊँगा, यहाँ घूमूंगा, ये सब करूँगा, बहुत सारी चीज़ है आपके दिमाग में. एंड सुबह उठते आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, बट इवनिंग को फिर आप जब देखते हो मिरर में अपना चेहरा देखते हो, तो एक आफ्टर पूरा दिन का वर्कलोड के बाद एक सूजी हुई चेहरा दिखती है. ठीक है, आपने जो भी सोचा है वो आप कुछ कर नहीं पाए, तो एक ब्लैकनेस नजर आती है, एक नेगेटिविटी नजर आती है आपके दिमाग में. ठीक है, तो एक दिन में भी हम अगर टाइम टू टाइम अपना चेहरा देखते हैं तो एक अलग इमेज रिफ्लेक्ट होती है, राइट. तो मिरर का काम यही है कि हमारा जो रियलिटी है उसको पोर्ट्रेट करती है, जो ट्रूथ है उसी को ही शो करती है, चाहे हमारी वो फिजिकल अपीयरेंस के को लेके हो या इंटरनली हो, वो ट्रूथ को ही रिफ्लेक्ट करती है मिरर. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में बोल रहे हैं कि द इमेज इन द मिरर इज नो लॉन्गर फ्रोजन इन एन अनइमेजिनेबल लॉन्गिंग. अनइमेजिनेबल लॉन्गिंग, तो जिस टाइम मेरे चेहरे पर अनइमेजिनेबल लॉन्गिंग था, बहुत अनइमेजिनेबल डिजायर्स था, बहुत हाई रैंक्ड ड्रीम्स थे, विशेस थे. ठीक है, उस टाइम का चेहरा, उस टाइम का इमेज अब उस मिरर में रिफ्लेक्ट नहीं होता है. दैट मीन्स यहाँ पर एजिंग की बात की गई है, पैसेज ऑफ टाइम की बात की गई है कि जिस टाइम मेरे चेहरे में वो सब अनडिजरेबल ड्रीम्स थे, अनफुलफिल्ड विशेस थे, अनइमेजिनेबल लॉन्गिंग्स थे, डिजायर्स थे, अब वो नहीं है. इट इज नो लॉन्गर फ्रोजन. फ्रोजन का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, स्टेबल, स्टिल रहना. तो वो इमेज अब कॉन्स्टेंट नहीं है. दैट मीन्स वो इमेज
पास्ट हो चुकी है, बीत चुकी है, वो टाइम बीत चुकी है, ठीक है। दैट मीन्स जिस टाइम मतलब यंग एज में मेनली हमारा ये सब पॉजिटिविटी होता है हमारे अंदर, ये सब जोश होता है हमारे अंदर, एंड अल्टीमेटली आफ्टर मतलब ओल्ड एज में हमारा जो जोश होता है वो डिमिनिश हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये जो दो फेज है, यंग एज एंड ओल्ड एज, तो ये इस दौरान जो जो भी पोएट्स ने एक्सपीरियंस किया है, जो जो भी उन्होंने लाइफ को समझा है, ठीक है, उन सब के बारे में वो लेटर लाइन्स में एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। मतलब यंग एज में जो उनके चेहरे पर एक डिजायर था, एक पॉजिटिविटी था, एक जोश था, अब वो स्टेबल नहीं है, अब वो इमेज उस मिरर में रिफ्लेक्ट नहीं करता है, वो सब पास्ट हो चुकी है। तो ये पास्ट और प्रेजेंट, इस दौरान जो गैप है, जो पीरियड है, इस पीरियड में उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, क्या क्या उन्होंने समझा है लाइफ को लेके, उसी को डिस्क्राइब किए हैं लेटर लाइन्स में, हम देखते हैं, ठीक है। ए पार्टिसिपेंट इन लाइफ्स कार्निवल आई प्रिपेयर फॉर इल्यूजन। ए पार्टिसिपेंट इन लाइफ्स कार्निवल, लाइफ को एक कार्निवल के साथ कंपेयर किया गया है। हम एक कहावत है ना कि हमारा जो जीवन है ये एक यात्रा है, ठीक है। कार्निवल का मतलब क्या, एक फेयर है। तो हमारा लाइफ क्या है, एक कार्निवल है, एक यात्रा है। एंड कार्निवल में जो कॉटन कैंडीज होते हैं उसको हम हमारे लाइफ के स्वीट मेमोरीज के साथ कंपेयर करते हैं। एंड एक कार्निवल में जो काइंडनेस होते हैं उसको हम हमारे लाइफ के बैड मोमेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं। एंड जो हम ऐसे ही अननोइंगली वॉन्डर के जैसे बस घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, उस सारे डायरेक्शंस को, उस सारे रूट्स को हम हमारे जीवन के डायरेक्शंस, डाइवर्सिटीज या चॉइसेस के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। या फिर आप शेक्सपियर का भी रेफरेंस ले सकते हो, जो उन्होंने कहा था कि ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर मियरली ए प्लेयर, दे हैव देयर ओन एंट्रेंसेस एंड ओन एग्जिट्स, ठीक है। एक पूरा वर्ल्ड जो है एक स्टेज है, एंड ऑल द मैन एंड वुमेन सब एक प्लेयर है, सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं, एंड एक टाइम में वो आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, एंड सबका अपना अपना एंट्रेंस है एंड एग्जिट्स है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी उसी की बात की गई है कि हमारा जो लाइफ है एक कार्निवल की जैसा है। यहाँ पर हमें क्या है, एक पार्टिसिपेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ये पार्टिसिपेंट इन लाइफ कार्निवल, ये लाइफ के कार्निवल में, ये लाइफ की जर्नी में मैं एक पार्टिसिपेंट हूँ। एंड मैं क्या कर रही हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इल्यूजन। हमारा जो पूरा लाइफ है एक इल्यूजन ही तो है, बार्थ से लेके डेथ तक पूरा इल्यूजन तो है। मैं सोच तो रही हूँ कि आई विल डू एन, मैं एक टीचरशिप करूँगी, बट पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट में मैं क्या करूँगी, क्या होगा या क्या नहीं, सब एक इल्यूजन तो है। इवन हमारे लाइफ मतलब लाइफ टाइम में भी हम जो करते हैं वो इल्यूजन है। हमारे आफ्टर डेथ भी एक इल्यूजन भी, हम स्वर्ग में जाएंगे, नर्क में जाएंगे, कुछ पता ही नहीं है ना, राइट। तो हमारा जो पूरा का पूरा लाइफ होता है ये कि इल्यूजन ही है, बर्थ से लेके डेथ तक। तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि इन लाइफ की इल्यूजन को एक्सपीरियंस करने के लिए, इन लाइफ की कार्निवल को एक्सपीरियंस करने के लिए आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, ओके, एंड आई एम ए पार्टिसिपेंट इन इट। नेक्स्ट, Elizabeth Arden's flawless finish, foundation frosts on skin, breathing Sahnaz Hussain sandalwood face cream, Givenchy's mascara thickens and lengthens eyelashes, rosewood powder blushes and cheeks. My marks is complete with Desire Red double color everlasting Estee Lauder lipstick. देखो यहाँ पर जो ये सब है, जैसे एलिजाबेथ आर्डेन, शहनाज हुसैन, गिवेंची, ये सब एक एक ब्रांड्स के नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मैंने क्या किया, एलिजाबेथ आर्डेन्स का जो फाउंडेशन है वो अपने चेहरे पर मैंने अप्लाई किया, ठीक है। फिर शहनाज हुसैन का जो सैंडलवुड फेस क्रीम है उसको मैंने अप्लाई किया। फिर रोजवुड पाउडर को मैंने अपने चीक पर लगाया ताकि थोड़ा ब्लश आ जाए, ठीक है। फिर my marks is complete with Desire Red double color everlasting Estee Lauder lipstick। फिर अल्टीमेटली मैंने लिपस्टिक लगाया जो कि Estee Lauder ब्रांड का था, जो कि Desire Red डबल कलर उसका शेड था, उसी को मैंने अप्लाई किया एंड नाउ माई मार्क्स इज कंप्लीट, ठीक है।
दैट मीन्स क्या, ये एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड की बात कर रही है, राइट। ये जो भी हम कॉस्मेटिक्स लगाते हैं ये क्या करती है, हमारी जो रियल फेस है उसको हाइड कर देती है एंड एक फेक मार्क्स को शो करती है, राइट, एक आर्टिफिशियल लुक देती है, ठीक है। तो ये एक टाइम तो हो गया कि पहले वो खुद को एक पार्टिसिपेंट की जैसे प्रेजेंट कर रहे हैं लाइफ की जर्नी में, फिर वो एक मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एंटर करते हैं जहाँ वो एक आर्टिफिशियल लुक लेके प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल लुक, आर्टिफिशियल चेहरा लेके खुद को शो करती हैं, ठीक है। फिर आई स्प्रे माई सेल्फ जेनरसली विथ निर्वाणा एंड संसारा। यहाँ पर देखो एक इम्पोर्टेंट लाइन है, इसका मतलब क्या कि उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है कि ये जो आर्टिफिशियल लुक उन्होंने मतलब रखा है इसका कोई मतलब ये नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली वो निर्वाणा, निर्वाणा का मतलब पता है, जो हम हिंदू टर्म में हम जिसे हम मुक्ति बोलते हैं, साल्वेशन बोलते हैं, मोक्ष प्राप्ति करना बोलते हैं, उसको हम बुद्धिस्ट टर्म में निर्वाणा कहते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली उन्हें निर्वाणा प्राप्ति, जो मोक्ष प्राप्ति करना उन्हें समझ में आ गया है, सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है उन्हें, ठीक है। एंड वो सब छोड़ के ये मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड छोड़ के ये आर्टिफिशियल लुक को छोड़ के उन्होंने क्या किया है, निर्वाणा स्प्रे किया है। एंड संसारा, संसारा का मतलब क्या है, डोमेस्टिक कॉल्स है, डोमेस्टिक स्टॉक्स, इन सबको संसारा कहते हैं। संसारा मतलब क्या कि ये जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जहाँ पर हम ये मोह माया से बंधे हुए हैं, आर्टिफिशियली हम बंधे हुए हैं, इसको संसारा कहते हैं। तो संसारा को छोड़ के उन्होंने निर्वाणा को उन्होंने क्या किया है, निर्वाणा को उन्होंने प्राप्ति करने का सोचा है। उन्हें निर्वाणा का जो रियल मीनिंग है वो समझ में आ गई है कि अल्टीमेटली हमारा लाइफ का जो गोल होती है वो क्या होती है, निर्वाण प्राप्ति करना, मोक्ष प्राप्ति करना, साल्वेशन प्राप्ति करना, ठीक है। एंड ये जो संसार में जो मोह माया की दुनिया में वो फेक मार्क्स लेके घूम रहे हैं उसका कोई यूजेस नहीं है। अल्टीमेटली हमें मोक्ष प्राप्ति करना ही अल्टीमेट गोल होती है, ये उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन हुई है। दैट मीन्स यहाँ आप एक पैसेज ऑफ टाइम की बात देख सकते हैं, ठीक है, पैसेज ऑफ टाइम या एजिंग की बात आप समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, आई ट्रेवल टूवर्ड्स व्हाट एंड आई कैन नॉट से, जिस राह से मैं गुजर रही हूँ दैट आई कैन नॉट से, ठीक है। एंड क्या होगी, उसकी एंड क्या होगी, आई कैन नॉट से। Along the way those I meet and those I do not, on the way मैं क्या किसे मिलती हूँ किसे नहीं मिलती हूँ, all the things that happen to me those do not, मेरे साथ क्या होती है क्या नहीं होती है, वो knowingly हो या unknowingly हो, किसी ना किसी तरह से मेरे को इफेक्ट पकाती है, जो कि क्या है, इनएक्सप्लिकेबल है, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। दैट मीन्स ऑन द वे, दैट मीन्स फ्रॉम बर्थ टू निर्वाण प्राप्ति करना, जो भी मेरे साथ हो रहा है या जो नहीं हो रहा है, जिसके साथ मैं मिल रही हूँ या जिसके साथ नहीं मैं मिल रही हूँ, किसी ना किसी तरह से नोइंगली हो या अननोइंगली हो मेरे को इफेक्ट पका रही है। एंड हर एक चीज मेरे लाइफ में एक एक्सपीरियंस देके जा रही है, एक लेसन देके जा रही है, विच इज इनएक्सप्लिकेबल, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसको बस मैं एक्सपीरियंस कर सकती हूँ बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, राइट। डेली द मिरर मोक्स माई रिंकल्स स्ट्रेक्स ऑफ ग्रे, एंड अब क्या कर रही है, वो मिरर मेरे को देख के वो मोक कर रही है। यहाँ पर मिरर को पर्सोनिफाई किया गया है, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है कि वो मेरे को मेरे रिंकल्स को देख के, मेरे ग्रे हेयर को देख के वो मेरे ऊपर मोक कर रही है, ठीक है। देखो मैंने कहा था यहाँ पर आप एजिंग की बात देख सकते हो, पैसेज ऑफ टाइम की बात देख सकते हो। पहले वो यंग थी, फिर धीरे धीरे उसको सेल्फ रियलाइजेशन की बात वो आई है, वो समझ पाई है कि सल्वेशन क्या होती है, निर्वाण क्या होती है, संसार क्या होती है, एंड खुद को उस निर्वाण प्राप्ति करने के लिए वो खुद को प्रिपेयर कर रही है, राइट। एंड जो मिरर, ठीक है, दैट इट मोक्स माई रिंकल्स एंड स्ट्रेक्स ऑफ ग्रे। If I am the result of unrepeatable circumstances, what use is there in seeking escape from self-annunciation? यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अगर मैं एक रिजल्ट हूँ और रिपीटेबल सर्कमस्टेंसेस का,
दैट मीन्स हमारा जो लाइफ है ये क्या है, ऑन रिपीटेबल है, कुछ भी रिपीट नहीं होता यहाँ, कुछ भी रिवर्स नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। हम एक ही बार बार्थ लेते हैं, एक ही बार हमारा डेथ होता है, हमारा एक बार जो बीत गया वो बीत गया, ठीक है, हमारा जो एज बीत गया वो बीत गया, कुछ भी रिपीट नहीं होता है। तो वो रहे कि अगर कुछ भी रिपीटेबल नहीं है, ठीक है, अगर कुछ भी रिपीट नहीं होता है तो ये सब जो मैं खुद को मतलब एक फेक शो कर रही हूँ, इसका क्या मतलब है, सेल्फ एनाउंसिएशन मतलब सेल्फ डिजायर्स जो है, ये सब जो मैं पोजेस कर रही हूँ इसका क्या मतलब है, ठीक है। इन द एंड वी आर ऑल डेड, एंड हमारा लाइफ का जो एंड है, एंड डेस्टिनेशन है, अल्टीमेट गोल है, वो डेथ ही तो है, ठीक है। तो डेथ ही हमारा अल्टीमेट गोल है। फिर ये जो मैं सेल्फ एनाउंसिएशन पोजेस कर रही हूँ, सेल्फ मतलब ये जो इतना मेरा जो डिजायर्स है, ड्रीम्स है, ये जो मैं पोजेस कर रही हूँ, इन सबका क्या फायदा है। जो ये आर्टिफिशियल लुक लेके मैं घूम रही हूँ, जो आर्टिफिशियल लुक लेके मैं खुद को शो कर रही हूँ, खुद को प्रेजेंट कर रही हूँ, उसका क्या मतलब है। खुद अल्टीमेटली हमें निर्वाण प्राप्ति की ओर ही जाना है, निर्वाण प्राप्ति ही हमारा अल्टीमेट गोल है, डेथ ही हमारा अल्टीमेट गोल है। ये उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन हुई है, ठीक है। द डेज बिकम माई श्रृंगार, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि द डेज बिकम माई श्रृंगार। तो देखो ये पोएम में जो श्रृंगार का मतलब है ये यही है कि द डेज बिकम माई श्रृंगार, दैट मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग वो एंड तक जो खुद को प्रिपेयर किए हैं उस निर्वाण प्राप्ति करने के लिए, जो जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं, जो जो भी उन्होंने समझा है लाइफ को लेके, ठीक है, निर्वाण प्राप्ति करने के लिए जो जो भी वो प्रिपेयर करते हैं खुद को, ठीक है, उस पीरियड को वो श्रृंगार का नाम देते हैं, उस प्रिपरेशन को वो श्रृंगार का नाम देते हैं, उस निर्वाण प्राप्ति करने की प्रिपरेशन को वो श्रृंगार का नाम देते हैं। सैल्वेशन अचीव करने की जो रूट थी, जो टाइम पीरियड थी, जो जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जो जो उन्होंने लाइफ को समझा है, जो जो उन्होंने सैल्वेशन पाने के लिए जो जो प्रिपेयर किए हैं, उसको श्रृंगार का नाम दिया है, ठीक है। द डेज बिकम माई श्रृंगार, उस हर एक दिन को वो श्रृंगार का नाम देती है। यहाँ पर श्रृंगार का मतलब ना तो कोई लव है, ना कोई रोमांस है, ना कोई ब्यूटी है, यहाँ पर एक प्रिपरेशन है निर्वाण प्राप्ति करने के लिए। जो जो उन्होंने प्रिपरेशन किया है खुद के ऊपर, ठीक है, जो जो भी समझा है, उन सबको श्रृंगार बोलती हैं, ठीक है। द डेज बिकम माई श्रृंगार, टोटल पोएम में एक सेल्फ रियलाइजेशन की बात की गई है, सेल्फ आइडेंटिटी की बात की गई है, पैसेज ऑफ टाइम की बात की गई है, एजिंग की बात की गई है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। एंड और क्या मतलब उसी की बात की गई है कि हमारा जो भी लाइफ होता है उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन डेथ ही है, ठीक है। हमारा जो सोल है उसमें जो रियलिटी है वही हमारा असली ब्यूटी है, ठीक है। एंड हमें तो पता ही है कि अल्टीमेटली डेथ ही हमारा डेस्टिनेशन है। फिर हम जो ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में खुद को बाउंड करके रखते हैं, मोह माया की दुनिया में हम बाउंड करके रखते हैं खुद को, एंड ये एक कॉस्मेटिक सब यूज करके एक आर्टिफिशियल लुक लेके हम खुद को प्रेजेंट करते हैं। सबका क्या फायदा है जब अल्टीमेटली निर्वाण से ही हमें मुक्ति प्राप्त होगी। अगर निर्वाण से ही हमें मतलब क्या एक मोक्ष प्राप्ति होगी, सैल्वेशन मिलेगी। जब पता है तो इन सब चीज़ों का क्या फायदा है वो ये रियलाइज करते हैं। देखो एक पोएम की बहुत सारी मीनिंग हो सकती है, ये मैंने समझाने की कोशिश की है अपनी तरीके से। इसका बहुत सारा इंटरप्रिटेशन हो सकता है, ठीक है, तो आप भी अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। ये मैंने अपने तरीके से समझाया है। अगर आपको अच्छा लगता है देन कोर्स एक लाइक करना, ठीक है। एंड यस अगर आप भी और नए तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, कुछ नया वे से समझा सकते हो, देन फ्रीली आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, ओपनली मैसेज कर सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने एक वे में समझाने की कोशिश की है, मैंने जो समझा है। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, या फिर अगर आप भी
अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, अलग वे में बता सकते हो, देन मैसेज कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा देन अफकोर्स एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। एंड आज के लिए इतना है, ठीक है, फिर थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।